तो स्वागत है दोस्तों आपकी हंसी की डेस्टिनेशन रोशन की दुनिया में। तो आज हम मेरे साथ हैं अंतु और माय नेम इज मधुर। आप तो जानते ही होंगे मुझे। तो आज हम रिएक्ट करने वाले एक फनी एनिमेशन की वीडियो में जिसका क्रेडिट जाता है नॉट योर टाइप को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो। तो कुछ समय पहले हम लोग ने एक ट्रेलर डाला था स्कैरी इंडियन विलेज और वो चीज बस बन के रेडी हो ही गई है। तो जब तक वो खास चीज आ रही है तुम इस वीडियो का मजा उठाओ। ओए पापे ये देख, अभी रुक, बहुत इंटेंस माहौल चल रहा है इधर। तो तुम नहीं बताओगे मास्क के पीछे कौन है? बबले, तुम्हें मालूम है इसके साथ क्या करना है? इसकी छाती पे सबसे छोटी वाली चिमटी भर दूं कि निप्पल मरोड़ दूं? नहीं नहीं बबले, हम लोग विलन्स हैं, राक्षस थोड़ी ना। एक काम करो, गोटा फोड़ दो इसका। कृषु कृषु मैं कृषु। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ना क्या कर रहा है ये? मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा। जब भी मुझे दर्द होता है या अच्छा लगता है मैं यही करता हूँ। ये मेरा डिफॉल्ट फीचर है। डिफॉल्ट। ये सब हरकतें करने से तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा है। मैं बचाऊंगा। क्या वो किसी की बूंद है? ठंड पे गई है। पापे तू मेरा हर खिलौना अपनी बूंद में क्यों ले लेता है? यार वो क्रिश वाला खिलौना मैं नया लेके आया था। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो दोस्त, देखो मैं तुम्हारी बूंद से बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे नेटवर्क बड़ा ही कम है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। चुप चुप बिल्कुल चुप। देखो दोस्त, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय और बचा है, लेकिन क्या प्लीज तुम मेरे बीवी बच्चों को बोल दोगे कि मैं एक शानदार विलन की मौत मरा, ना कि ऐसे कोई अरे गहरे पाजी की बूंद में जाके। मेरे खिलौने जिंदा थे। अरे तू छोड़ ना, तू बता नहीं क्या बता रहा था? हाँ, तुझे पता है इस डिवाइस से हम किसी भी कार्टून में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। पापे नहीं नहीं पापे। मैंने ना बचपन में बहुत बेब्लेड खेला है, बस बेब्लेड की जगह मेरे पास वो लट्टू हुआ करता था और स्टेडियम की जगह कढ़ाई। लेकिन पता नहीं हमारे लट्टुओं में कौन सा भाईचारा होता था, ये सारे लड़ाई छोड़कर आपस में सब कुछ करते थे। तो अब मुझे लट्टू के इतने पास बैठकर उसे लड़वाना पड़ रहा है। उधर वो लट्टू घूम रहा है शक्तिमान की स्पीड पे। बच गया। अगर वो लट्टू मेरे सर पे लगता तो मैं तो मर ही जाता। अरे नहीं नहीं, मैं मर चुका हूँ। हाँ मैं मर चुका हूँ। लगा था वो लट्टू मेरे सर पे। बेब्लेड वाले शो में ना उनके बेब्लेड से एक बीस्ट निकलता था, लेकिन हमारे 5 वाला लट्टू कोई बीस्ट नहीं निकालता था। ये अगर कुछ निकालता था तो वो बच्चों के मुंह से दांत या आंख, और कभी तो चिंगारी भी निकल जाती थी। तो अब बीस्ट वाला फीलिंग देने के लिए हम बुलाते थे मोनू और बाबू को। देखो हम सबके बचपन में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जिसे देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि ये सीमेंट के बोरे से उठ के आया है। पूरे समय उसके बालों से सरसों के तेल के हग्गापे की बदबू आती रहती थी। हाँ, यही दोनों थे मोनू और बाबू। ये दोनों बनते थे हमारे बेब्लेड के बीस्ट। वैसे कायदे से तो इन दोनों को किसी तेलुगु पिक्चर में तेल और गू नाम के दैत्य या तो असुर बनना चाहिए था। खैर, तो ये दोनों लट्टू के पीछे बीस्ट बनकर लड़ाई करते थे। कभी कभी तो ये लोग अपने ही किसी गेम में बिजी रहते थे। गोटियों का बादशाह, ला मेरे कंचे। ओए वो देख चिड़िया। किधर है चिड़िया? किधर है? ओए कोई बात नहीं दोस्त, तुझे तो पता ही है बाबू ऐसा ही है। तुम्हें पता है ना ये कितना जरूरी सामान है। वो देखो चिड़िया। किधर है? अरे किधर है चिड़िया? है साला हमको झूठ बोला। तुम क्या देख रहे थे बे मोटे? आपको तो पता ही है सर, बाबू ऐसा ही है। तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? चिड़िया अरे रूम में कैसे आएगी? किधर है चिड़िया? अरे मेरी बीवी। तुम्हें तो पता ही है दोस्त, बाबू ऐसा। कौन है तू? अब तू कौन है? मैं तुम्हारी पत्नी का तीसरा बॉयफ्रेंड, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और बस मैं ही नहीं, हम सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चलो वो जा चुकी है। चलो भाई मुझे तो पता ही था, तो चला जाएगा। हमारे मोहल्ले के लट्टू वर्ल्ड चैंपियन थे सोंटी भैया, और इनके पास था एक विनाशकारी मूव। जब लट्टू पे लगेगा तेल होगा मौत का खेल। अबे ये तो मैंने इसमें देखा। अगर एक बार वो लट्टू सोंटी भैया की बुंड में घुसा फिर तो सोंटी भैया एक ही बार में पूरा मोहल्ला हरा देते थे। वैसे ये मूव बार बार करने के कारण सोंटी भैया के इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए थे। देखो सोंटी, मुझे तुम्हें बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन जब मैं 5 साल का था और हाँ तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में काफी गैप आ गया है। अब तुम कभी माँ नहीं बन सकते। हाँ मुझे पता है तुम पहले भी नहीं बनने वाले थे, लेकिन जस्ट इन केस नहीं है कोई जस्टिस का केस है। मेरी बीवी ने मुझ पे मारपीट का केस किया है। मेरा माँ बनने का सपना ही रह गया। वैसे तुम हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल लेके क्यों खड़े हो? चलो निकल। लाइफ में छोटे मोटे गेम नहीं खेलने का। ड्रैगन बॉल सी।
ड्रैगन बॉल जी। भाई इस शो को देखने में मैंने अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा टाइम बर्बाद किया है क्योंकि इसमें हीरो और विलन्स आपस में 6-6 महीने तक नहीं लड़ते थे। 300 एपिसोड तक बस एक दूसरे से बातें ही करते रहते थे। गोकू, फ्रीजा, गोकू, फ्रीजा। इनके आसपास मोदी सरकार ने पूरे देश का निर्माण कर दिया है, लेकिन ये लोग नहीं लड़े अभी तक। इससे तेज तो हमारे इंडियन सीरियल्स चलते हैं यार। इमेजिन अगर एकता कपूर ने ड्रैगन बॉल जी बनाया होता। आज साथ निभाना सुपर से में देखिए। गोपी, तुमने मेरा लैपटॉप धो दिया। गोकू मैं प्रेग्नेंट हूँ। डोरेमोन की जगह कर रहा है। अभी तो नहीं थी, लेकिन अब हूँ। नहीं खुशी की बात। हाँ हाँ, हमें माँ को बताना चाहिए। माँ, गोकू बेटा, हमारे घर पे सीआईडी घुस आई है। हाँ, लेकिन क्यों? गोकू, मुझे तो लगता है गोपी, माँ वो प्रेग्नेंट थी। क्या? कल तो नहीं थी, एकदम से कैसे? माँ, चलो उसे नीचे से गिरते हुए देखते हैं। हाँ हाँ। अरे गोपी, अरे वो नाटक साथ निभाना साथिया। एसीपी पद्दुमन जी, बताइए आप क्यों आए हैं? हमारे खानदान में सभी मीठे मीठे। आवाज काय की है? अरे वो मेरी प्रेग्नेंट बेबी सीढ़ियों से फेंका रही है। अरे ये प्रेग्नेंट कब हुई? कल तो नहीं थी। वो तो नहीं पता, लेकिन आप बताइए ना। गोकू, हमें पता चला है कि तुमने अपने लॉकर में कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स छुपाए हैं और ये हमें तुम्हारे ही किसी घर वाले से पता चला है। मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ये सच है। क्या? ये सरासर झूठ है। किसने कहा है आपको? देखो गोकू, मैंने कहा ना, मैं उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा। तो चल के देख लीजिए लॉकर। आइए अंदर, देख लीजिए। ऐसे नहीं गोकू, गेट बंद करो। ठीक है। दया आएगा, दया, दरवाजा तोड़ दो। तो ये रहे वो पेपर। अरे इसमें तो एक अनजान फोटो मिली है। जरा इस फोटो का स्केच बनवाना तो, आखिर पता तो चले कि ये आदमी दिखता कैसा है। ये लीजिए सर। ये स्केच तो पूरा फोटो की तरह दिख रहा है दया। इसका मतलब जानते हो, ये आदमी यही है। अरे बच्चा भी हो गया। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं बचपन के दिन याद आ गए भैया। कौन सा बचपन? पिछले जन्म में देखता था क्या? गणेश द काउली डॉग को बेस्ट लव्स के विलन्स ने बनाया था, जिसमें मेरा फेवरेट विलन था पत्थर लौटा दो। अरे वो देखा रात में, मैंने देखा है। मेरी पथरी निकला दो। पत्थर ना मिलने की वजह से और अब मुझे डॉक्टर हक्कर पदास लेंडर से थेरेपी लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट पेशेंट। डरावनी भी लगती थी देखने में तो। मजा आता था। भाई मैं कार्टून देखते देखते नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन क्या जी, हमें पब्लिक वॉशरूम में मुतने से बड़ा डर लगा। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जी वो एक दिन एक दिन रुक तो सही। एक दिन कुछ हुआ इसके साथ। अंकल, डोरा मम्मी कहीं नजर आ रही है? ए बेटा, ये मेंस बाथरूम है, उधर जाओ। वो खड़ी है तुम्हारी मम्मी। मुझे नहीं दिख रहा। मुझे तो देखी नहीं रही। एक चनकट मारूंगा, अभी पूरी दुनिया दिखा दूंगा यहीं पे। देख डोरा एक्सप्लोरा। मम्मी, तेरे पीछे मम्मी। तेरे पीछे मम्मी। मधुर भाई, तेरे पीछे तेरी मम्मी। ज्यादा नहीं भाई, ज्यादा बोल रहा है। इसकी तू तेरा रगड़। कोई बात नहीं बॉब, कोई बात नहीं। हम इस पे अगले सेशन में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास आपको सारा देने के लिए दे पैसे देके नहीं मारना है। अब ये रख लीजिए। अरे नहीं बॉब, मुझे अपनी माँ के लिए गोलियां खरीदना था। आजकल गोलियां ना खाने की वजह से वो अपना आपा खो देती है। कल रात में तो उन्होंने एक विंड मिल मारा और मेरी बीवी के साथ WWE खेलने लग गई। शुरू में तो मुझे भी मजा आ रहा था, लेकिन फिर मेरी बीवी की गर्दन टूट गई। सुन के बुरा लगा। क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? मेरे बाथरूम का कमोड ठीक कर दो बॉब। मैं वो वेस्टर्न सीट पर इंडियन स्टाइल से हाथ देने की कोशिश कर रहा था, वो सीट ही उखड़ गई। बॉब द बिल्डर करके दिखाई। करना पड़ेगा बॉब, करना पड़ेगा। ठीक है, और फ्लश कर देना। मैं फिर से भूल गया। नेक्स्ट। अरे पत्थर लौटा दो। पत्थर लौटा। अब बस करो, पत्थर लौटा दो। तुम एक काम करो, ये ईंट रखो और अपने जिंदगी में आगे बढ़ो। ये कहाँ गए? ये पुनीत सुपरस्टार। मुझे भी चाहिए। नहीं, ये तो मैं रात में मस्ती करने के लिए बनता हूँ। मैंने अपने भाइयों की घड़ी तोड़ तोड़ के बेंटन। लगता है हम इंडियन बेंटन वर्ल्ड में आ गए हैं। जादू रोहित और डॉक्टर अरे एनिमो आए हैं। जादू। मोदी जी भाई रक्षाबंधन पे बेंटन वाली घड़ी मांगे, वो मांग लेता था ना कि नष्ट हो जाएगा। शाकला का बुम बुम की पेंसिल नहीं। विमल अजय देवगन, हाँ ये कुछ कर सकता है। विमल अजय बोलो सुबह केसरी देवगन। आइलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चड्डी वी
विमल स्पेशल। सांस नहीं आ रही। ये विमल मुझे मरवाएगा किसी दिन। साले क्या चीज है तू? तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट टी शर्ट फट गई। ये रोहित है। अल्टीमेट धुबा केसरी। हट। बोलो सुबह कैसे सही एंटरटेनमेंट। तुम में से अब कौन आ रहा है? रामदेव बाबा। अब ये एलियन क्या करता है? मैं नहीं जा रहा। जा तू जा। जाना पड़ेगा। जल्दी जा। तेरी मम्मी कहाँ से भाग गया था जो? कपाल भाती। वो है उसके बाल में माथा में वो है जो टीवी पे रोज जाता था। ये अब बाबा रामदेव। बाबा राम अल्टीमेट रामदेव बाबा। किधर जा रहा है नीले नेवले? तुझे मारने के बाद तेरा मुरब्बा बना के बेचूंगा। मेरे वायर, मेरे वायर। शॉर्ट सर्किट। बूम। बेंटन के डर से एनिमो कहीं दूर भाग गया। क्या एनिमो अगले एपिसोड में वापस आएगा? मुझे नहीं पता। मम्मी एक ठंडा कोला लाना तो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोको कोला। यही थी वीडियो। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो इंडियन कार्टून्स फिट चाइल्डहुड नॉट योर टाइप के द्वारा। वीडियो बहुत बढ़िया थी, मगर मेरा एक फेवरेट पार्ट तो बेंटन वाला था। और आप लोगों का? दोस्तों देखो, मुझे नहीं पता ये किसकी वीडियो थी, पर जहाँ तक मुझे पता है वो जो 6 करोड़ का नुकसान हुआ था मुझे बस उसके लिए बुरा लगा। और तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा जो अपनी माँ बहन कराए। पर जो कार्टून आ रहे थे गाइस, एक कार्टून आया था उसमें मतलब कुत्ते वाला, आपने देखा हो तो बीच में, वो मेरा मतलब बहुत फेवरेट कार्टून था जिसके लिए मैं पूरी रात जगा हूँ। भाई साहब ऐसी तैसी करवाई 6 बजे तक। हाँ वो आया था ना, गेट खोला था, पत्थर लौटा दो। रात के लिए जगह उसकी एक मोटी सी आंटी रहती थी, वो नहीं दिखाई बस। बाकी बढ़िया थी। आपको कैसी लगी आप जरूर बताना। तो दोस्तों ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल रोशन की दुनिया को सब्सक्राइब करें। आपकी हंसी की डेस्टिनेशन रोशन की दुनिया। मिलते रहेंगे।